अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवरी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्कूटर पर बैठ के आए हुए युवक ने किराना दुकान से चाय पत्ती मांगते हुए साथ में लाए वाले बोतल में ज्वलनशील पदार्थ को दुकान में छिड़क कर आग लगा दी और स्कूटर छोड़कर वहां से फरार हो गया। ये आग लगाकर वहां से आग के चपेट में दुकान को छोड़कर फरार होने वाला ये व्यक्ति, ये घटना आज तारीख 14 मार्च 2026 की रोज सुबह 7:30 बजे के दरमियान हो जाने से दुकानदार शेख जलील शेख रसूल ये आग बुझाने में ये झुलस गए हैं। घटना को देखते ही वहां पर खड़े हुए शेख रफीक, शेख अलाउद्दीन, शेख फारूक, शेख इस्माइल, शेख मुख्तार, शेख उस्मान, शेख दस्तगीर, शेख याकूब, इन्होंने दौड़ते हुए दुकान में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश की। दरमियान इस घटना में उनका हजारों का माल जलते हुए जलील ये भी आग में झुलस गए हैं। घटना की जानकारी हवा की तरह गांव में फैली। गांव के लोग बड़ी तादाद में जमा हुए और वहां पर जब घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस को लेकर थाने में पहुंचे तो थाने में नागरिकों की भीड़ जमा हुई। पुलिस थाने में उस युवक के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि 14 मार्च 2026 से सुबह 7:30 बजे परभनी जिले के डटना गांव में शादी खाने के गली में ही शेख जलील शेख रसूल, उम्र 50 साल, इनकी किराने दुकान है। हमेशा की तरह आज भी अपने दुकान खोलने के लिए 7 बजे आए हुए थे। 7:30 बजे के दरमियान गांव में का लक्ष्मण निवृत्ति गायकवाड़ ये स्कूटर क्रमांक MH 17BB0443 पर बैठकर किराने दुकान के पास आया और शेख जलील इनसे चाय पत्ती मांगी। शेख जलील ये चाय पत्ती देने के लिए मुड़े ही कि उतने में उसने अपने पास लाई हुई बोतल जिसमें ज्वलनशील पदार्थ था वो दुकान में फेंक डालते हुए आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। दुकान में प्लास्टिक के बर्नियां वगैरह जो थी वो आग भड़कते हुए तमाम चीजों को लग गई और बड़े पैमाने पर यानी तकरीबन 25,000 रुपये का उनका नुकसान हुआ, ऐसा उन्होंने फिरियाद में कहा है। आग बुझाते समय जलील भी झुलस गए हैं। वहाँ खड़े हुए लोगों ने उनके दुकान की आग बुझाई और वहां पर जैसी घटना मालूम हुई वहां के पुलिस थाने के इंचार्ज और तमाम पुलिस वाले वहां पहुंचे, घटनास्थल का पंचनामा किया और लक्ष्मण निवृत्ति गायकवाड़ इनके खिलाफ पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। घटना से गांव में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल रहा, लेकिन पुलिस ने आकर संज्ञान लिया और अपराधी पर अपराध दाखिल किया गया है। जिस तरीके से खल में लगनी चाहिए थी वैसी खल में नहीं लगी है, ऐसा कुछ जानकारों का कहना है। अब इसमें वहां के DYSP और वरिष्ठ अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। कोतवाली पुलिस थाने के हद में कार्यरत जामनाका चौकी पर होमगार्ड कर्मचारी प्रहलाद बलिराम ढाले ये ड्यूटी पे तैनात रहते समय दिल का दौरा पड़ने से उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर उनका इलाज जारी रहते समय डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। इस बात की जानकारी जैसे ही मिली ये कोतवाली पुलिस थाने के कर्तव्याध्यक्ष API विश्वजीत कसाले ये वहाँ और उनके कर्मचारी टीम उनकी वहाँ पर पहुंची। मौके वारदात पर सरकारी अस्पताल में जब उन्होंने ये देखा कि जवान की मौत हो गई है, पुलिस प्रशासन में और वहाँ के आने वाले सभी नागरिकों में एक गम और अफसोस का माहौल दिखाई दिया। फिलहाल पुलिस प्रशासन पर जो बढ़ते जा रहे दबाव तनाव को देखते हुए और आने वाले जयंतियां और महापुरुषों की जयंतियों को लेकर और शहर की चलती हुई शांतता को देखते हुए बड़े तनाव में गुजरते हुए पुलिस प्रशासन दिखाई दे रहा है। इसमें पुलिस कर्मचारी से लेकर होमगार्ड से लेकर तो सभी अधिकारी कर्मचारी इसमें मौजूद है। इस हादसे को देखते हुए वो भी अपने लिए शांति और जीवन में सुख रखने के लिए उन्हें भी उनका स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाए और उनके शरीर के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हुए यहाँ के कर्तव्याध्यक्ष SP रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी ये उनके टीम के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करे, ऐसी मांग की जा रही है। दरमियान शहीद प्रहलाद बलिराम ढाले इन्हें शमशान भूमि में परभनी जिले के कर्तव्याध्यक्ष SP रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इन्होंने सलामी दी। होमगार्ड प्रहलाद बलिराम ढाले इनके मौत से इलाके में अफसोस का माहौल दिखाई दे रहा है। हर तरफ वो फिजा मसरत की, शादमानी में भी दिल खो जाए। कर रहे हैं यही दुआ या रब के ईद सबकी हसीन हो जाए। बसेरा बिल्डर्स के सर्वा हाजी इब्राहिम साहब और युवा नेता इंजीनियर शेख तौसीफ की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक हाजी इब्राहिम साहब और युवा नेता इंजीनियर शेख तौसीफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख इब्राहिम बसेरा बिल्डर फैमिली की तरफ से परभनी और वतन साथियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हिंदू भाइयों को सभी को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। मेरे हिंदुस्तान मुल्क में अमन कायम रहे यही मेरी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। प्रताप भैया की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शहर और परभनी जिले के सभी आवाम को, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों को ईद उल फित्र की मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
माजी उप महापौर एवं मनपा नगर सेवक की ओर से रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक माजी उप महापौर एवं जिला बैंक संचालक परभणी। समाजातील सर्व प्रकारच्या जनतेला मी परभणी महानगरपालिकेचा माजी उपमहापौर या नात्याने तसेच परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने सर्वांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा देतो। निश्चितच ही ईद चांगली साजरी होईल अशी अपेक्षा करतो। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 96 के तहत मतदार यादी जिसमें वोटर लिस्ट को सही और अप टू डेट रखने के लिए खास गहराई से बदलाव के सिलसिले की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बारे में सब डिवीजन ऑफिसर और वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 96 परभणी असे विधानसभा के उदय सिंह भोसले इन्होंने सभी वोटरों से जरूरी जानकारी देकर एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग करने की अपील की है। इसी को लेकर परभणी शहर के प्रभाग क्रमांक 14 में नागरिकों की सुविधाओं के लिए बसेरा बिल्डर की ओर से SIR मैपिंग कैंप आयोजित किया गया है। यह कैंप फातिमा फंक्शन हॉल हैदराबाद फ्लैट यहाँ पर आयोजित किया गया है। कैंप 3 दिन के लिए रखा गया था, 13, 14, 15। इसके लिए बसेरा बिल्डर्स के सर्वे सर्वा शेख इब्राहिम साहब और युवा नेता इंजीनियर शेख तौसीफ, उसी तरह से यहाँ के नगर सेवक और कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष नदीम इनामदार और नगर सेवक मोहसिन खान उर्फ अड्डू और बसेरा बिल्डर्स की टीम पूरी तरह से काम करते हुए नजर आ रही है। मगर अफसोस जताया है कि प्रशासन की ओर से 21 BLO होने के बावजूद यहाँ पर उस तरीके से हाजिरी नहीं देने के कारण और BLO के एब्सेंटी के कारण नागरिकों की बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वो वरिष्ठों से मांग करेंगे कि आगे भी इन BLO की कमी को पूरा करे। जिस तरह से यहाँ पर हम जाकर उनका जायजा लिया, इससे उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। अधिकारी भोसले सिंह है, इन्होंने जो आह्वान किया उस आह्वान को लेकर आज परभणी के प्रभाग क्रमांक 14 में यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के नगर सेवकों ने मिलकर एक ऐसी कैंपिंग चलाई जिसमें फातिमा फंक्शन हॉल में यहाँ पर खास तौर पर पूरे प्रभाग के लिए यहाँ पर पूरे BLO को बुलाकर उनकी जो तो जानकारी मतदाताओं को यहाँ पर एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे दी जा रही है। आइए जानते हैं ये उनकी योजना किस तरह से उनके दिमाग में आई, उनके बारे में व्यूअर्स और हमारे दर्शक के लिए जानकारी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बसेरा बिल्डर के तरफ से आज प्रभाग क्रमांक 14 के लिए जो कैंप रखा गया, ये कैंप प्रभाग क्रमांक 14 के वास्ते 3 दिन का कैंप रखा गया था। ये कैंप का रखने का उद्देश्य ये है कि मैं मेरे साथ हमारे बसेरा बिल्डर के सर्व शेख इब्राहिम साहब और नगर सेवक हमारे मोहसिन खान उर्फ अड्डू, ये लोग हम लोग जब बैठे तो BLO और अपने जो लेडीज़ की परेशानी देखे, एक BLO ये स्कूल में बैठा वाला है, दूसरा BLO ये स्कूल में बैठा वाला है, तो हम तीनों मिलके ये तय करें कि अपन भी प्रभाग क्रमांक 14 के लिए और अपन वहाँ के इब्राहिम बताया कि भाई आप नगर सेवक है, नगर सेवक होने के नाते आपको मतलब कि एक जगह वहाँ कर एक कैंप लेना चाहिए। तो प्रभाग क्रमांक 14 के सब लोगों के लिए एक छत के नीचे एक BLO के लिए कैंप रखा गया। SIR मैपिंग कैंप है, ये SIR मैपिंग कैंप है और जो भी उनको सुविधा है सब उनको सुविधा SIR के में जिसका भी नाम नहीं आ रहा ढूंढने के लिए अलग वॉलंटियर लगाए। BLO का काम BLO अच्छी तरह कर रहे हैं। ये कैंप हम रखा गया है। बोलना है कि BLO और प्रशासक को सबसे पहला ये है कि जब तक प्रभाग क्रमांक 14 का एक भी आदमी मैपिंग से छूटता नहीं या एक भी आदमी सब आदमी कंप्लीट हो जाते, जब तक ये कैंप हमको रखना है। ललित कला भवन के अंदर इंशाअल्लाह 1 अप्रैल से पूरा 1 महीने तक ये कैंप रखेंगे, जब तक कि हैदराबाद के प्रभाग क्रमांक 14 के सब लोगों का मैपिंग ना हो, जब तक ये प्रोग्राम चालू है। जो बसेरा बिल्डर्स के सर्वा जो सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम साहब है, इब्राहिम साहब ये आपके दिमाग में कैसा विचार कैसा आया कि भाई आज हर जगह BLO अपने अपने वार्डों में फिर रहे हैं प्रभाग में, लेकिन ये एक ही छत के नीचे लाने का ये विचार आपके मन में कैसा आया? अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो पहले शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुम लोगों के माध्यम से पूरे परभणी शहर हैदराबाद प्लाट तो 14 नंबर से है और परभणी शहर से भी तुम लोग जो कैंपेनिंग कर रहे हैं SIR की, वो शुक्रगुजार पहले करता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा। और ये SIR का जो हमने कैंप लिए ये इसलिए बिफोर लिए हमने क्योंकि उसका तो कैंप चालू होने वाला है 1 अप्रैल से, तो हम भी शासन प्रशासन को उसको कोऑपरेट करना इसलिए चाह रहे हैं कि भाई उनका भी जो बर्डन रहेगा वो कम करना है। और 3 दिन का कैंप हमने रखे हैं। हमारे कॉर्पोरेटर नगर सेवक नदीम इनामदार, अड्डू भाई, मोहसिन खान और मेरा लड़का शेख तौसीफ इंजीनियर बसेरा बिल्डर की तरफ से। और ये 3 दिन का कैंप चल रहा है, आज का दूसरा दिन है उसका और कल इंशाल्लाह इतवार के दिन भी रहेगा ये। और ये 3 दिन तो ये सिर्फ ट्रायल था, इसमें उतना कुछ मुनासिब नहीं है काम होना ख़त्म होना। BLO भी जो है वो कम आए हुए हैं, 21 के बजाय BLO 12 भी आए हैं, कुछ BLO एब्सेंट है, उसमें तहसीलदार को भी हम कंप्लेन करे होंगे। तो ये BLO इंशाल्लाह 1 अप्रैल के बाद इनका ललित कला भवन में हम परमानेंट इनका कैंप रखने वाले हैं, तो वो 1 महीना उनका कैंप चलेगा वहाँ पे।
आज ये बीएलओ कमाने की वजह से आज यहाँ प्रशासन जो है तो पूरी तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है, और जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता आप भी जो तो इसमें पूरी तरह से नेशनलिटी के हिसाब से, भारतीय नागरिकता के हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं, तो ये प्रशासक को आप किस तरह से बताएंगे कि भाई बीएलओ जो नाकारा ठहर रहे हैं या कैसा हो रहा है? नहीं, बीएलओ नाकारा ठहरे तो कल हम कलेक्टर साहब से पीर के दिन मिलने वाले हैं, मंडे को, सोमवार को, एसडीएम से भी, भोसले साहब से भी, कि ये बीएलओ जो कम से कम 7 से 8 जो भी एब्सेंट है, तो इनके तरफ से इनको कुछ कार्रवाई करना चाहिए इन्होंने। तो भोसले साहब से हमने कांटेक्ट करे थे, कुछ प्रोग्राम में है उन्होंने, और तहसीलदार से भी कांटेक्ट कर रहे थे हमने। उन्होंने 3-4 बीएलओ को एब्सेंट करके भेजे, और जो बीएलओ नहीं आए तो उन्होंने हमको ये बताया कि भाई तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएंगी वो भर के ले लो, हम उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। काला बावर है, खादराबाद है, इटलापुर मोहल्ला है, पाकिज़ा मोहल्ला है, सिद्धार्थ नगर है, मोंडा है, और वार्ड नेहरू पार्क है, गांधी विद्यालय है। यहाँ पर जितने भी वार्ड नंबर 14 में लोग हैं, हम सबसे अपील करते हैं फातिमा फंक्शन हॉल पर आकर यहाँ पर नोंदनी कराएं। कहाँ के रहने वाले हैं, और आप ये जब ये कैंप लिया गया, इससे आपको फ़ायदा हुआ या कैसा? इस तरह से हमारे व्यूअर बताइए। माशाल्लाह इससे तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है लोगों को, और लोगों के नाम भी आ रहे हैं इसमें, और हमने यहाँ करे हैं, और हमारा खादराबाद पे नाम है 2000 लिस्ट में। हाँ, अब बहुत सारों के नाम है, तो इंशाल्लाह उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, घूमने के अपन मिल जा रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम। परभनी के हमारे नजीम भाई तालपेटल साहब, इब्राहिम भाई एक के, और अड्डू भाई, ये उनकी बहुत कामयाबी हो रही है। 2000 ने जो किसी के नाम नहीं है, और ये काम की 2000 के 34 कर रहे हैं, लोगों के नाम अदा रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमेशा ऐसे ही काम करेंगे तो उनका नाम होते जाएगा इंशाल्लाह। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अभी कैंप लिया जा रहा है, कैंप के बारे में क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं वार्ड नंबर 14 के तीनों उम्मीदवार हैं। इब्राहिम भाई के बच्चे समझो, शेख तौसीफ, नदीम इनामदार और अड्डू, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि वार्ड नंबर 14 की पब्लिक इधर से उधर भटकने से बचा दी इन्होंने। एक ठंडे छाँव में फातिमा फंक्शन हॉल में जो कैंप लिए, लोगों को आसानी हुई। यहाँ पर जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, वो थोड़ी बहुत है, लोग बहुत भटकते थे ये, लेकिन ये भटकने से बच गए, और ठंडी छाँव में इनका आसानी से काम हो रहा। और जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे और अच्छे पैमाने पर काम लेने वाले ये लोग हैं, और ये काम करने वाले लोग हैं, और अच्छे लोग हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। एक बात बोलने की उसमें और मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि ये जो बीएलओ जो कम हो गए यहाँ पर, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे जो वार्ड मेंबर है इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इतना दिन रात एक कर रहे हैं ये बीएलओ को लाने को, लेकिन वो जो लोग नहीं आ रहे हैं, तो कलेक्टर से, डिप्टी कलेक्टर से हमारी गुजारिश है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की, और दूसरे बीएलओ का जल्द से जल्द इंतज़ाम करें यहाँ पर। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जब जमाने में हारने का दौर, जीत हमारी उसी दौरान होगी। शुभे चूक सैयद फारूक बाबा, मनपा प्रभाग 16 नगर सेवक एवं माजी सभापति प्रभाग समिति क। एक ही बॉस मनपा प्रभाग क्रमांक 6 के नगर सेवक एवं कलीम बॉस मित्र मंडल के सर्वा कलीम बॉस की ओर से तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिल पर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। दिलदार ग्रुप के ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक सगीर बॉस मित्र मंडल के सर्वा सगीर बॉस। परभणी जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय की ओर से बसमत रोड कल्याण नगर स्थित जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय मैदान में 16 और 17 मार्च 2026 को 2 दिन का ग्रंथोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। यह ग्रंथोत्सव छात्राओं के साथ पालक और पढ़ाई में रुचि रखने वाले प्रेमियों के लिए विविध साहित्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ग्रंथोत्सव का उद्घाटन 16 मार्च के रोज कवि इंद्रजीत भालेराव इनके हाथों होने जा रहा है। अध्यक्ष स्थान पर जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान ये रहेंगे। ग्रंथोत्सव के अवसर पर 16 मार्च के रोज सुबह 8:30 बजे ग्रंथ डिंडी निकाली जाएगी। उसका उद्घाटन महानगर पालिका के आयुक्त नितिन नार्वेकर इनके हाथों किया जाएगा। इस समय पूर्व महापौर तथा नगर सेविका मीनाताई वरपुड़कर, शिक्षा अधिकारी माध्यमिक डॉक्टर सविता बिरगे, जिला नियोजन अधिकारी उमेश वाघमारे, प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र गहाड़ इनकी प्रमुख उपस्थिति रहेगी। ये 2 दिन ग्रंथोत्सव विविध परिसंवाद, कथा कथन, कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। उत्कृष्ट पढ़ाई करने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। इस ग्रंथोत्सव में विभिन्न प्रकाशकों के
किताबों का स्टॉल भी बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रुचि रखने वाले प्रेमियों के लिए ये पसंद की किताबें यहाँ पे खरीदी करने के लिए उपलब्ध रखे गए हैं। परभनी जिले के सभी पढ़ाई करने वाले प्रेमियों के लिए ग्रंथोत्सव का लाभ ले, ऐसा आह्वान जिला ग्रंथालय अधिकारी बाला साहेब देव ने इन्होंने किया है। बोरी में पेट गली मोड़ पर भयानक हादसा, कार चकनाचूर, खुशकिस्मती से कोई जान हानि नहीं। बोरी पेट गली के पास जिंतूर परभनी हाईवे के करीब एक खतरनाक मोड़ पर एक भयानक हादसा हुआ। जिंतूर से परभनी जा रही एसटी बस क्रमांक MH 20 BL 3494, ये बस कार क्रमांक MH 22 AN 2523 टकरा गई। ड्राइवर ने सामने आ रहे मोटरसाइकिल वाले को बचाने की कोशिश में अचानक ब्रेक लगाया, तभी पीछे से आ रही बस ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है, लेकिन खुशकिस्मती से किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि यह हादसा टल गया, लेकिन इस घटना को एक बार फिर से हमने एहसास दिला दिया है कि ड्राइवरों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग स्टाइल कितनी खतरनाक हो सकती है। संबंधित जगहों को तेज़ स्पीड से गाड़ी चलाना, अचानक मोड़ लेना और ट्रैफिक नियमों का पालन न करना कभी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इलाके में चर्चा है कि इस घटना के मोटरसाइकिल वाले की गलती भी साफ दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि बोरी के पेड़ गली गांव में आने वाला मेन रास्ता है और यहां हमेशा ट्रैफिक रहता है। इस खतरनाक मोड़ के रास्ते पर प्रशासन किसी तरीके से ब्रेकर लगाने की या फिर किसी प्रकार की सुरक्षा की उपायोजन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसलिए नागरिकों में इस जगह को लेकर तुरंत यहाँ पर ब्रेकर लगाए जाए, ऐसी मांग की जा रही है। जान बहुत कीमती है, थोड़ी सी लापरवाही स्पीड के चाहत में नियमों के नज़रअंदाज करने से आपकी और दूसरों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इस हादसे के एक बार फिर ये मैसेज दिया जाता है कि सावधानी और सब्र और हर ड्राइवर के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना ये सेफ्टी के लिए असली चाबी है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। गुलमिर खान की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मनपा कांग्रेस आईगढ़ के नेता एवं स्थायी समिति सभापति पद पर हैट्रिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं परभनी महानगर पालिका कांग्रेस साई पार्टी का गठ नेता शहर के सभी आवाम को रमज़ान व ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी गंगा जमनी तहजीब है, जैसा कि अपन गंगा जमनी तहजीब को देखकर मेल मिलाप रखते हैं, वैसा ही ये ईद भी ऐसे ही मिल मिला के करना चाहिए। फिर एक बार मेरी तरफ से और पूरे महानगर पालिका की तरफ से शहर के सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह। परभनी महानगर पालिका 6 के नगर सेवक एवं युवा नेता आकाश भैया लाहानी मित्र मंडल की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक आकाश भैया मित्र मंडल प्रभाग क्रमांक 6 के नगर सेवक युवा नेता परभनी। सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम हो जाए तुमसे दूर, चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत, ऐसी उम्मीद के साथ तुम्हें मुबारक हो ईद। तमाम बिरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद नईम, पूर्व सभापति एवं नगर सेवक मनपा परभनी। परभनी शहर महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी संगठन की ओर से आज 14 मार्च 2026 के रोज संपन्न हुए बैठक में परभनी के कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनका अभिनंदन का ठराव पारित किया गया। परभनी शहर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी पिछले 5 सालों से GST अनुदान बढ़ाकर देने के लिए शासन से बार बार मांग कर रहे थे। इसके लिए अधिकारी कर्मचारी संगठन की ओर से समय समय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री इनसे निवेदन देकर कर्मचारियों के वेतन को प्रश्न को तुरंत छुड़वाया जाए, ऐसा निवेदन भी दिया गया था। महानगर पालिका के सामने पिछले 17 दिनों से काम बंद आंदोलन किए जाने के बाद आज़ाद मैदान मुंबई पर 3 दिन एक साथ धरना आंदोलन किया गया। इसमें परभनी के महानगर पालिका के और बड़ी बढ़ोतरी अनुदान को देने के संदर्भ में गठित समिति तैयार करने का समिति 30 दिन के अंदर अहवाल देने की बात आदेश दी गई थे। परंतु कल अधिवेशन में विधायक राहुल पाटिल इन्होंने अधिवेशन में आवाज़ उठाते हुए कहा कि इसके लिए कोई समिति गठित करने की ज़रूरत नहीं और 2 से 3 दिन में ही इसकी सूचना दी जाए। ऐसा लक्ष्यवेधी में जब मिलने के बाद मंत्री ने इसके बारे में लक्ष्यवेधी में उत्तर देते हुए केंद्र से हम जल्द से जल्द 2 से दिन में ही इसका निर्णय लेंगे, ऐसा कहते हुए जवाब दिया है। जिसके कारण परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों के GST बढ़ता हुआ अनुदान तनख्वाह के लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए सभी कर्मचारी संगठन की ओर से पदाधिकारियों की ओर से विधायक राहुल पाटिल इनका आभार का अभिनंदन का ठराव पारित किया गया। बैठक में संगठन के अध्यक्ष नासिर खान, उपाध्यक्ष विनय ठाकुर, सचिव विशाल उपाड़े, सचिव प्रकाश गायकवाड़, कार्याध्यक्ष विश्वनाथ गोबाड़े, संगठक बासित खान, मनोज तड़ेकर, मुख्य मार्गदर्शक करण गायकवाड़, महिला प्रतिनिधि सीताबाई तांबे, नंदाबाई सोनोने, शोभाबाई यांके अलावा
केशव पैके, नारायण जाधव, आनंद कोळशीकर, काळे, गौतम वडमारे, राजाभाऊ मोरे, रमेश कोले, महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। परभणी शहर महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी व सर्व कर्मचाऱ्यांनी आज एक अशी बैठक घेतली जे की बऱ्याच वर्षापासून परभणी शहर महानगरपालिकाच्या GST वाढीव अनुदानासाठी आणि जे थकीत रक्कम आहे त्याच्यासाठी प्रयत्न करत होतो आणि याच्या अगोदर आम्ही आझाद मैदानावर एक आंदोलन केला व तसेच इथले आमच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रभाग समिती अ ब क आणि पूर्ण कार्यालय 100% बंद केला होता। त्याच्यामुळे शासनाने एक GR काढला होता आणि ते गठीत समिती केली होती की तुम्ही याचं 30 दिवसाच्या आत अहवाल सादर करा, पण शासन ते आता पण त्यांनी काय पाठविलं नव्हतं। परंतु आपले परभणीचे कार्यसम्राट आमदार राहुल पाटील साहेब यांनी लक्षवेधीमध्ये ते प्रश्न उचलला आणि मान्य करून घेतला, तर त्यांचा अभिनंदन करण्याकरिता आज ही बैठक घेतली आणि आम्ही सगळ्या कर्मचाऱ्यांतर्फे आमदार राहुल पाटील साहेबांचं अभिनंदन करतो व तसेच या कामासाठी ज्यांनी आम्हाला मदत केली, प्रताप भैया, अक्षय देशमुख व पालकमंत्री मॅडम आणि सर्वच त्यांचा आम्ही आज आभार व्यक्त केलं। आणि जे नवीन महापौर झालेत व नवीन जे सर्व सदस्य आलेत त्यात आणि उपमहापौर गणेश भैया या सगळ्याचा बी आम्ही कर्मचारीतर्फे आज अभिनंदन व्यक्त करतो आणि आभार व्यक्त करतो। परभणी जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक नदीम इनामदार, महानगर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, नगर सेवक मनपा जिला नियोजन समिति सदस्य। मत डरो हार से, मत डरो वार से, कामयाबी एक दिन मिलेगी ही, हर काम करो आत्मविश्वास से। परभणी मनपा में रिकॉर्ड ब्रेक कर कामयाबी हासिल करने वाले नदीमुद्दीन काजी एवं जेडी मित्र मंडल की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक नदीमुद्दीन काजी, जेडी मित्र मंडल, परभणी। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।